बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नवागत ग्राम प्रधान महिला को पुष्प देकर किया सम्मान। मऊ, उत्तर प्रदेश। जनपद मऊ के रानीपुर ब्लॉक के ग्राम सभा मिर्जापुर में बहुजन समाज पार्टी बसपा के बैनर तले एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा राजभर को पुष्प देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती ने राजभर समाज को महत्वपूर्ण पहचान और सम्मान दिलाया है, जिससे समाज को अब न्याय, अधिकार और प्रतिष्ठा मिली है। भीम राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि बसपा के बैनर तले राजभर समाज को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है और इसी एकता के चलते सीमा राजभर को ग्राम प्रधान का पद मिला है। उन्होंने राजभर समाज से आग्रह किया कि वे बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा करें। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा राजभर, दिनेश राजभर, दिनेश भारद्वाज, पातीराम कवि, बैजनाथ प्रसाद, रामदास मास्टर, भरत राजभर, नागेंद्र राजभर, राम प्रसाद चौधरी, संतोष अम्बेडकर, सोनी कुरैशी, चंदन राणा, अजय कुमार, प्रियेश कुमार, रविंद्र पाल सहित अन्य गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टर डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट जी, भारत न्यूज ब्यूरो, चीफ मऊ। जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ वो भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने खून पसीना लगाकर बाबा साहब के दिए हुए वोट का अधिकार का प्रयोग करके अपने गांव का राजा बनाया है। और ताली भी बजाते रहे आप लोग। सर, आपका परिचय जानते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज मिर्जापुर ग्राम सभा के राजभर बस्ती में जो बैठक और मीटिंग की गई है, सम्मान भी किया गया है, इसके भविष्य में इसका उद्देश्य क्या है और बहुजन समाज पार्टी में जो भी कार्य हो रहे हैं या होने वाले हैं या जो भी आने वाले चुनाव है, इस जनता को क्या? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं भीम राजभर 1985 से बूथ के कार्यकर्ता से लेके और लगभग इन 39 सालों के दरमियान में जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, चीफ जोन कोऑर्डिनेटर और इस उत्तर प्रदेश का माननीय बहन जी के आशीर्वाद अनुकंपा से प्रदेश अध्यक्ष भी बना। मैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार का सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर भी रहा और वर्तमान में मैं माननीय बहन जी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। माननीय बहन जी ने मुझको यहाँ आजमगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया है और आजमगढ़ मंडल में राजभर समाज को भाईचारा के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। मैं आज यहाँ आपके बीच में हूँ, इस रामपुर मिर्जापुर गांव में। यहाँ हमारे बीच में मैं ये तीसरी बार आया हूँ। यहाँ हमारे समाज के लोग जैसे माननीय श्री रामकेश राजभर जी, पतिराज जी, हमारे दिनेश भारद्वाज जी, ये बहुजन समाज पार्टी का शुरुआती दौर से बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई और हमारे लोग, जब हमारे समाज के लोग, गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग जब यहाँ से जीत के गए, विधायक बन के गए, बहुत मात्रा में प्रधान हुए, बीडीसी हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, तब से लेके आज तक राजभर समाज का संबंध बहुजन समाज पार्टी से बराबर का रहा है और उसी संबंध को आज मैं माननीय बहन जी के निर्देश के अनुसार बहुजन समाज की नीतियों को बताने, राजभर समाज का कितना भला है। राजभर समाज जब बहुजन समाज पार्टी के संग रहा तो बड़े बड़े ओहदे मिले। इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष 2 बार हुए, राष्ट्रीय महासचिव हुए, इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कुर्सी विधानसभा अध्यक्ष बने, हमारे बीच में परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री बने, हमारे अनेकों ब्लॉक प्रमुख, इसी रानीपुर से कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुए, रतनपुरा ब्लॉक से प्रमुख हुए, हमारे बीच में गांव प्रधान, बीडीसी हुए, हम मोहम्मदाबाद,
हमारे बीच में अभी माननीय भरत राजभर जी है। एक गरीब के बेटे को विगत लगभग जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, विधानसभा अध्यक्ष बन के इस राजभर समाज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठे माननीय मंडल प्रभारी हैं, पूर्व गांव के प्रधान भी हैं अपने, और माननीय श्री मऊ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं माननीय श्री बैजनाथ प्रसाद जी हैं। इधर पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जिला पंचायत सदस्य अभी भाईचारे में हमारे संग माननीय बहन जी ने लगाया श्री राम प्रसाद चौधरी जी। इधर मऊ के ही हैं लेकिन संतोष अम्बेडकर जी बरेली में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये सभी लोग कहीं न कहीं से बहुजन समाज महापुरुषों के विचार सांसद वाले रहे। आज नहीं कल बहुजन समाज पार्टी की मजबूती होगी और फिर प्रदेश में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपने जो बताए हैं कार्यकर्ता के बारे में। आप जो है राजभर समाज से होकर के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने समाज को और सर्व समाज को जगाने का जो आप घूमकर काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद हैं, लेकिन अब तक के लिए जब चुनाव आता है तो रोड पर लोग आते हैं, गांव में नहीं आते हैं। क्या इसका कोई प्रभाव जनता पर पड़ सकता है? देखिए, आज आप देखिए, मैं भीम राजभर या हमारे बीच में प्रधान जी या आप ही अपने ही क्षेत्र में ले लीजिए पत्रकारिता में, जो लगातार हम बीएसपी को समझने से पहले बाबा साहब ने कहा एकला चलो रे, चलते रहो। माननीय कांसी राम साहब ने क्या कहा, मैं तो अकेला चला था, 92 मंजिल लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत संगठन मजबूत करके कितने एमपी एमएलए मंत्री बना दी जो दूसरी जगह जाके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज की सेहत पे कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि जब भीम राजभर जैसे कार्यकर्ता, भरत राजभर, बैजनाथ जैसे, चौधरी जैसे, बरेल संतोष जैसे लोग, इधर पतिराज जी हैं, रामकेश जैसे लोग यदि वर्कर हैं, तो बहुजन समाज पार्टी गांव में जब अपने सर्वजन समाज भाईचारा को जोड़ेगी तो लोग आए या ना आए, कोई और ऐसे लोगों को हिम्मत हौसला अफजाई देने के लिए यदि भीम राजभर को राजभर समाज के संग अन्य पिछड़े और सवर्ण समाज के गरीब समाज में भी, माइनॉरिटी में भी जाके उनको फूल माला दे के यदि सम्मान देने की आवश्यकता पड़ी तो मैं समझूंगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ, मेरा सौभाग्य है। हाँ, हमारे बीच में दिनेश भारद्वाज जी, जीवन के 45 वर्ष, इससे बड़ा त्याग तर्पण क्या होगा कि 47 लोगों को जीवन में रक्तदान किया, 47 बार किया, 45 साल के जीवन में 47 बार रक्तदान किया। इससे ज़्यादा वीरता, शूरता और मानवता का काम क्या हो सकता। ये समाज ऐसे लोग यदि जुड़ेंगे तो आज खून दान कर रहे हैं, जब समाज के लिए जीवन दान कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से इस प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ फिर से इस प्रदेश में जैसे माननीय सुखदेव राजभर जी विधानसभा अध्यक्ष बने तो फिर कोई राजभर का बेटा जरूर नसीब पाएगा, सौभाग्य पाएगा। ये राजभर समाज जब जुड़ने लगेगा। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साल बाद समझेगा, लेकिन बहुजन समाज का कार्यकर्ता यदि आ रहा है, अपने लोगों के दुख सुख में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ इसका फायदा 5 साल बाद बहुजन समाज पार्टी को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी में जो लोग शुरू से तन मन धन से कार्य करते हैं और जब उनको समय आता है फल लेने की बात तो वो फल से मुकर जाते हैं, मौके से हट जाते हैं और उसका समाज में साइड इफेक्ट जाता है, इस पर आप क्या कहना? इसी बात को समझाने के लिए कि एक माँ बाप अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसको लायक बनाने के लिए यदि किन्हीं कारणवश यदि वो नहीं लायक बन पाया तो माँ बाप उस बेटे को भी बराबर का हक हिस्सा देते हैं, अपनी विरासत में देते हैं, लायक न बनने के बावजूद भी। हमारे कहने का मतलब हमारा प्रयास है लोगों को जोड़ना। जो माननीय कांसी राम साहब कहते थे, मैं इस समाज को इस लायक बनाने आया हूँ कि जो फटे कपड़े लत्ता में है, जो सपने में नहीं सोच सकता, उसको मैं इस देश का शासक बनाने आया हूँ। जो बाबा साहब ने भी कहा था, जाओ जाके अपनी दरों दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान और शासक हैं। जो चलता रहेगा निश्चित तौर पे वो मजबूत होगा, जो हट जाएगा मुख्य धारा से। बारिश में, नदी में जब बाढ़ आती है तो छोटे छोटे नाले भी समझते हैं कि हम बहुत बलवान हैं,
जैसे बारिश का वेग खत्म होता है तो नदी की मुख्य धारा रह जाती है, बाकी सब गड्ढे और सूख जाते हैं। तीसरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पावर है और इस धारा में आज बहुजन समाज, शेड्यूल कास्ट, एसटी के बाद राजभर समाज जुड़ रहा है। हमारे बीच में पाल समाज है, चौहान समाज है, माइनॉरिटी समाज है। आज देखिए माननीय बहन जी ने इसी आजमगढ़ में माइनॉरिटी के लिए साहिबा अंसारी, मोहतरमा साहिबा अंसारी को दिया, भीम राजभर को सलेमपुर दिया। हमारे बीच में ही अरशद जमाल साहब को लोकसभा, वो क्या कहते हैं, बाल किशन चौहान जी को घोसी लोकसभा से दिया टिकट। ये बहुजन समाज की नीति कथनी और करने में फ़र्क नहीं है, अंतर है, समय का उतार चढ़ाव है। लेकिन हम अपनी मेहनत और मशक्क़त, अनुशासन, बहन जी के संदेश को गांव-गांव पहुंचा के जब राजभर समाज में इस बात को ले आएंगे, मजबूती ले आएंगे, तो निश्चित ही जब राजभर समाज जुड़ेगा, अन्य समाज, सर्वजन समाज जुड़ेगा, तो बहुजन समाज पार्टी और भी मजबूत बनती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मऊ जनपद के कद्दावर नेता भीम राजभर, जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इन्होंने आज ग्राम सभा मिर्ज़ापुर में आकर के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चों सबको जो है इन्होंने जगाने का काम कर रहे हैं घूम घूम करके। इसके लिए थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा तो समाज के बारे में। आप देखिए, आज हमारे समाज की बहन श्रीमती सीमा राजभर जी, उनके बगल में नीलमा जी शिक्षिका थी। आज यदि ये प्रधान हुई हैं, एक वोट के महत्व को जब राजभर समाज समझा है, बाबा साहब के दिए 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष की बात, आज जब ये समाज जागा है तो आज हमारे घर में रहने वाली बहन बेटी भी गांव की प्रधानी का दायित्व, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु, इन सभी लोगों के विचारों से, माननीय कांशीराम साहब के विचारों से प्रभावित है और ओतप्रोत है, जो मजबूती प्रदान करने की ओर अग्रसित है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं और सर्व समाज को लेकर चलते हैं। बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय के नारा दिया गया है। मगर जो भी अभी पीछे जो भी चुनाव हुआ है या 1-2 बार चुनाव हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो है नीचे आ गया, इसका कारण क्या हो सकता है? आप बहुजन समाज पार्टी को इस उतार चढ़ाव से न देखिए। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और प्रदेश के पूरे देश में 22 स्टेट में अपने कार्यालय हैं और पूरे देश में, ऑल इंडिया में बहुजन समाज का 1% वोट है, 22% वोट है। ये राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। इसका उदाहरण मैं दूँ आपको। आज जो सत्ता नशीन है केंद्र में और प्रदेश में, कभी इनके 2 MP हुआ करते थे, 2 सांसद हुआ करते थे। जब इनके 2 सांसद थे तो उसी दौर में हमारे 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के थे। जब 2 सांसद वाले लोग इस प्रदेश में बहुमत की सरकार बना सकते हैं, केंद्र में बहुमत की सरकार बना सकते हैं, तो हम लोग गांव में ग्राउंड लेवल पे जाके ग्रास रूट पे वर्क कर रहे हैं। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार यदि 2 सांसद वाले प्रदेश और देश में हुकूमत, अब हम चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, फुल मंडल कोऑर्डिनेटर माननीय बैजनाथ प्रसाद से निवेदन करूंगा कि हमें माला पहनाकर स्वागत करें माननीय भीम राजभर जी का। बहुजन समाज पार्टी के इस विधानसभा के प्रभारी रहे भाई रामदास मास्टर साहब, इस विधानसभा के महासचिव बाबू चंदन कुमार राणा जी, इस विधानसभा के कोषाध्यक्ष बाबू सोनू कुरैशी से चाहूंगा कि आप लोग राम प्रसाद चौधरी जो मंडल के कोऑर्डिनेटर है, आपका भी माला बनाकर स्वागत करेंगे। भाई राम प्रसाद चौधरी जी का भी, इनके पिताजी जिला पंचायत सदस्य थे चिड़ियापुर, बाबू चंदन कुमार राणा जी। हाँ सर, आ रहे। जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाई रविंद्र कुमार पाल जी, सेक्टर के अध्यक्ष भाई मदन कुमार जी, बड़ी से चलकर आए पलटन नेता जी, मंडल कोऑर्डिनेटर भाई राम प्रसाद चौधरी जी का भी माला बनाकर स्वागत करने का काम करें।
दिनेश कुमार भारद्वाज जी जो LIC के एजेंट हैं, हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आवें और मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करें। भाई दिनेश कुमार भारद्वाज जी, आप तो ताली बजाइए। इसी कड़ी में आप भी आए, आप लोग ताली बजाइए आप लोग। इसी कड़ी में मिर्जापुर सेक्टर के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष अब इसी कड़ी में इस गांव के भूतपूर्व सैनिक परम आदरणीय माननीय जगेश्वर राजभर जी, भूतपूर्व सैनिक माननीय रामकृष्ण राजभर जी से निवेदन करूँ कि आवे और अपने मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करें, जिन्होंने भूतपूर्व सैनिक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मेंबर ये लोग हैं। इधर पहले इधर माननीय श्री पूजन राजभर जी, आपसे भी निवेदन है कि आवे। चंद्रशेखर राजभर जिनके दरवाजे पर स्वागत का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, जिन्होंने हम सबको अवसर दिया है इस छाया में बैठने का, अपने ग्राम प्रधान का स्वागत करने का। आज अपने बीच माननीय भीम राजभर जी का स्वागत करने के लिए, जो माननीय दिग्देव मास्टर साहब का नाम आप लोग पहले सुना करते थे, हम इसी कड़ी में चाहेंगे कि रंजय राजभर जो हम सबके साथी हैं, जवान सिपाही है, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की अलग बहुत पहले से जगाया करते थे, भाई रंजय राजभर जी। आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली से उत्साह बढ़ता है, ताली बजाइए। बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने प्रधान का स्वागत करके सम्मान कर रहे हैं, यह बनाए रखना है आगे चलकर भी। देवानंद जी बढ़कर आइए, देवानंद जी बढ़कर आइए। सभी लोग बनाइए, सौभाग्य की बात है कि अपने सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि आप लोग जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, वह भी माला पहनाकर स्वागत करें। फोटो ले दे बाबू। ताली बजाइए आप लोग, ताली से ऊर्जा मिले, ऊर्जा चलिए धन्यवाद आप लोगों को। पतिराम कवि जी जो तमाम प्रदेशों में भी जाकर, तमाम जिलों में भी जाकर मिशन गीत गाकर अलग जगाने का काम करते हैं, भाई पतिराम राजभर कवि जी। रामचंद्र राम आपसे निवेदन करवा की आवे और अपने मुख्य अतिथि जी का माला बनाकर स्वागत करने का काम करेंगे, भाई श्री शंकर राजभर जी। रामचंद्र जी आप लोग ताली बजाइए, ताली। इसी कड़ी में श्री पूजन जी होंगे। अजय कुमार सेक्टर अध्यक्ष इसके पहले थे, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष भाई अजय कुमार। सूर्यबली राजभर जी, बाला बिस्त्री जी, राज विजय राजभर जी, राम सबद राजभर जी, रामकृष्ण राजभर जी, केदार राजभर जी, गुड्डू पिंटू राजभर जी, पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र राजभर जी, पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र राजभर जी कहाँ गए?
आप बीडीसी इनके पिताजी इनके पिताजी फाउंडर मेंबर थे भोजपुर सैनिक थे। अच्छा अल्लाह बीडीसी फाउंडर मेंबर बीडीसी पूरे रहे हैं। राम समद राजभर जी, रामकेश राजभर जी, पिंटू जी, पार्टी की और हमारे बीच में माने श्री जिनका स्वागत जहाँ भी हम लोग जाएं जैसे आपका प्यार मिल रहा है मिलेगा। लेकिन जब भरत जी ने बताया तो हमने कहा कि भाई देखा नागेंद्र भाई भी बैठा, प्रधान जी के भी बीच में ट्रेजेडी हुई, मैं नहीं आ पाया, नागेंद्र जी के यहाँ भी कुछ हुआ, मैं नहीं आ पाया। तो हमने कहा ये दाई कुल प्रोग्राम छोड़ के हम का चले के यहाँ रामपुर में मिर्जापुर में और चल के मिले। माता बहनी कहल जाला कि एगो लड़की पढ़ी एगो लड़का पढ़ी तो कई खानदान का नाम रोशन, एगो लड़की यदि शिक्षित हो गया पढ़ ले तो दो खानदान का नाम रोशन करी, नैहरे का या ससुरे। ये यदि शिक्षा हो तो निडरता रही, डर ना पैदा हुई। आप लोग ये देश का सम्मान है, नारी मात्र शक्ति है। यदि हमारे समाज में कोई पढ़ लिख के बहन बेटी शिक्षिका बन जा तो ऐसे बड़ा है समाज का सौभाग्य दूसर ना हो सकेला। हमारे बीच में बैठी माननीय श्रीमती नीलम देवी शिक्षिका जी, माननीय दिनेश कुमार भारद्वाज जी पूर्व प्रधान, माननीय दिनेश राजभर जी प्रधान प्रतिनिधि, माननीय चंद्रशेखर राजभर जी, माननीय जगेश्वर राजभर जी भूतपूर्व सैनिक, माननीय नागेंद्र राजभर जी, रंजय राजभर जी, माननीय शिवशंकर राज प्रधान जी और इनके जितने भी हम सफर हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि खुशी में दिनेश दोनों सीमा सरनिया, चारों मिलके गावेला भीम के भजनिया। डबल रोल है इस शब्द में, खुशी में दिनेश दोनों सीमा सरनिया, चारों मिलके गावेला भीम के भजनिया। प्रेमवा में भीम अइले, प्रेमवा में भीम अइले, सीमा प्रधान के स्वागत सम्मान के। गोवा की सत्य है, दुर्सत्य है, रियलिटी है कि आप सीमा जी के स्वागत में आप पधारे हैं। तो सेवा में राउर के तोहफा का दे, श्रद्धा सुमन स्वीकार कैले। सेवा में राउर के तोहफा का दे, श्रद्धा सुमन स्वीकार कैले। कवि पति राम रखे, कवि पति राम रखे रौरे जुबान के, स्वागत सम्मान करबो हम अपनी जान के। करके इस बहुजन महापुरुषों के कारवां को, आपके विचारों को, आपकी आवाज को और बहुजन समाज को जगाने का काम किया। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन मंदन स्वागत करते हुए पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर बड़े भाई मानी बजनाथ राम जी, जिन्होंने मंडल में घूम करके बहुजन समाज पार्टी को जगाने का काम किया, आपका हार्दिक अभिनंदन मंदन स्वागत करते हुए भाई भरत राजभर जी, मेरे सम्मानित साथियों में 2002 में बहुजन समाज पार्टी घोसी विधानसभा का अध्यक्ष रहा। मैं 1993 में बहुजन समाज पार्टी बड़ाव ब्लॉक में मेरा घर पड़ता है, मैं वहाँ का जो है अध्यक्ष रहा। तब से हम लोग का परिचय है और मेरे साथ में आप भी विधानसभा अध्यक्ष है। क्यों न दूसर पार्टी राजभर की बेटा के प्रदेश अध्यक्ष ना बनौले राष्ट्रीय पार्टी में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी है कि एगो ना श्री राम अचल राजभर जी के 8 साल, भीम राजभर के 2.5 साल, दो गो राजभर की बेटा के प्रदेश अध्यक्ष के बनौले बा बहुजन समाज पार्टी।
हम ही ना कहते कि हम कहीं तो तुम भोजने की ओर आवा, लेकिन यदि गेहूं का रोटी खा के पैसा वाला का बेटा यदि कलेक्टर हो सकेला तो हमनों का तो वही जमीनिया का गेहूं खाते है जानो। हमनों का बेटा कलेक्टर बने के चाहिए कि ना बोला लोग? हम आप लोग सब पढ़े लिखे लोग समझें, जब प्रदेश अध्यक्ष बनावे की बात आई तो 2 गो राजभर की बेटा के बनौली, जब राष्ट्रीय महासचिव देश के बनावे के बाद भइल तो श्री राम अचल राजभर जी के बनौली। क्यों एक बार टिकट देला तो कहला, और राजभर समाज की बेटा के श्री सुखदेव राजभर जी के राम अचल राजभर जी के 6 बार टिकट देले ही बहन जी, एमएलए बनौली, कैबिनेट मंत्री बनौली, विधानसभा अध्यक्ष बनौली, इन्हों लोग के सम्मान देवे का काम कैले। आज भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष यदि हम समाज से यह कह आए हैं कि आप लोग एक भैले तब जाके सीमा जी प्रधान भैले, और यदि अलग अलग रहते तो फिर प्रधान ना बन पाते। अब एक उदाहरण दे के हम जाहिल साहब कि 12 में हम बाहुबली खिलाफ लड़त हले चुनाव, 12 में हम बाहुबली खिलाफ चुनाव लड़त हले मऊ सदर से। सोचा लोग जहाँ 29,000 राजभर का वोट है, हमके मिला वोट लगभग 68,000। 29,000 में यदि 100% वोट पोल ना होला, 50 माना तो 30,000 मान ला तो 15,000 पोल भाई, बाकी हमके 45,000 या 55,000 वोट कहाँ से मिलल? ये बहुजन समाज की देन है कि मुसलमान भी दिलस, पाल भी दिलस, गणेरी, चौहान, यादव, सर्वजन समाज के लोग भी दिला, तो एक राजभर का बेटा 68,000 वोट पाके मात्र 2,000 से हारल। यदि हमन का समाज तैयार हो गए रहे और समझ ले रहे कि नहीं राजभर समाज का गरीब बेटा के जितावल जरूरी है, तो यदि 2,000 मिल गए तो हम 12 में एक राजभर का बेटा भीम राजभर एमएलए हो गए। हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भीम राजभर जी, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा जी का आप स्वागत करने के लिए इस पावन सरजमी पे पधारे। मैं हृदय की गहराइयों से सशक्त नमन करता हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आसमान की बुलंदियों पे नाम हो आपका, चांद की धरती पे मुकाम हो आपका। हम तो रहते एक छोटे से गांव में भैया, ईश्वर करे कि पूरे देश में नाम हो आपका। जय हिंद, जय भारत। और समय सबका दुब्बर होला। आज बहुजन समाज लोग कहता है कि तनी कमजोर है, लेकिन ये स्थिति रहे जब बेचन भैया जन वीर रस का बिरहा सम्राट, अभी बताओ क्यों कि राम कुंवर जी बिरहा गावे वो जमाना में बेचन भैया तो सम्राटे रहे, लेकिन उन्होंने का टक्कर दे कहे का मतलब कि बहुजन समाज हमन के काहे जुड़े के चाहिए। हमन का बेचन भैया भी गीत गावे, बिरहा गावे, लेकिन पहली बार 1996 में घोसी, जहाँ महाराजा नहुस का नगरी जेके हमन का कहल जाला, राजा महाराजा भौरन का गौर, वहाँ से यदि पहली बार केहू गायक के बिरहा गाय वाला के राजभर के बेटा के टिकट दिलस एमएलए का श्री बेचन राजभर जी के, तो बहुजन समाज पार्टी दिया। हमारी यहाँ से दूर गाजीपुर चल जा, जहुराबाद जा, राजभरन का संख्या अपराध है। श्री कालीचरण राजभर जी वो बिरहा गावे, कहीं ना जाए ऐसा मीटिंग होके तो कहे कि भावा 1 मिनट मिल जाए तो कुछ साझी का लौना काम नून रोटी का हो जाए। उनके बहर जी गीत गाय वाला बिरहा गायक के कलाकार के जहुराबाद में 1 बार ना 2 बार ना 4 बार एमएलए का टिकट देले, 2 बार जीतला तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत, और 2 बार हरल, 4 बार यदि टिकट देले क्यों तो यदि नारी की बात आई कि एमएलए के लड़ी, राजभर का बेटी के लड़ी, तब बहन जी का दिल कितना बड़ा बहुजन समाज पार्टी का कि यही आपका बांसडी है, जहाँ से श्रीमती मानती राजभर के जिला पंचायत सदस्य रही, उनके एमएलए का टिकट देकर लड़ावे का काम करे। आपके बेटा के भी लड़ौली, बेटी के भी लड़ौली, और जरूरत पड़ल इस समाज
जौन गांव खेत खलिहान में आज से 40-50 साल पहले मेड़ डांड पर बैठ के पोखरा भीटा पर पंचायत न कपावे, वो समाज की बेटा के पहली बार 1989 में जब बीएसपी बनल तो 17 टिकट दे के राजभर की बेटा के एमएलए का लड़ावे का काम कैली। जेवनी में दूसरी बार श्री सुखदेव राजभर 24 वोट से लालगंज से एमएलए बन के गए और माननीय बहन जी ने उनको सहकारिता मंत्री बनाया। और जब राजभर समाज का बेटा के सम्मान की बात आई तो जीवन बेटा राजभर का खेत खलिहान पे पंचायत करे, वो राजभर की बेटा के 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक की पंचायत करे खातिर श्री सुखदेव राजभर जी के विधानसभा अध्यक्ष बना के सबसे बड़ी कुर्सी पे यदि केहू बैठावल तो बहुजन समाज पार्टी। मिर्जापुर के साथियों ये आपको एक दिन छुपाने के काम आएंगे, ये आपको एक दिन छुपाने के काम आएंगे। सर्वप्रथम दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, महान राजा महान क्रांतिकारी शिरोमणि राजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए, सामाजिक परिवर्तन के महानायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, नारायणा गुरु जी एवं भारतीय संविधान के रचयिता विश्व रत्न बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए तथा हम बहुजन समाज को जो कभी अपना वोट भी हम नहीं दे पाते थे, इस समाज को प्रधानमंत्री बनाने की ललक पैदा करने वाले डीडीसी प्रधान और विधायक सांसद बनाने की जो ललक पैदा की है मानवर कांसी राम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, वाम से BS4 के संस्थापक रहे, उनको नमन करते हुए अपनी नेता चूँकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का आभार प्रकट करते हुए आज मिर्जापुर गांव में आए हुए हमारे सम्मानित साथियों पक्षियों को दी कुमिलाइल कलियन के मिलल परनवा, पौआ पड़ता से लागल अंगनवा। कुमिलाइल कलियन के मिलल परनवा, खिल गईले फूलवा आजा, खिल गईले फूलवा आजा, सगरो सिवान के और साथ साथ धन्य ई धरतिया धन्य हमनी के भागू, पाई के चरनिया राउर नसीब गईले जागू। धन्य ई धरतिया धन्य हमनी के भागू, पाई के चरनिया राउर नसीब गईले जागू। धन्य आज कई दिहली, धन्य आज कई दिहली, सेवरी की छान के बाग के बोम। आगे कड़ी देखेंगे। अरे लाख बरी से सवानावा, गली नहीं पानी में पसार हो। अरे लाख बरी से सवानावा कि भैला वो जागिर भरद्वाज संज्ञानी, कि उन्हीं का बेटा मनु रहे गुण ज्ञानी। अरे युग युग बढ़े खन दान हो। अरे लाख बरी से सवानावा, युग युग बढ़े खन दान हो। लाख बरी से सवानावा, कि राम और श्याम पूजे उनके चरणवा, कि हुआ महाभारत उन्हीं के खानदानवा। अरे देखा तनी खोली के पुराण हो। अरे लाख बरी से सवानावा, देखा तनी खोली के पुराण हो। लाख बरी से सवानावा। साथियों हम लोग नागवंशी क्षत्रिय राजभर पहले रहनी जा, उस समय हमारा राजा रहनी जा। हमरे दिनेश भैया जो प्रधान रहा, इनके दिल में काला छलाना बा। आज सना पहले सामान रहिया आप पार्टी के बाणिया 100 रुपया पुरस्कार बा भैया के। जय भीम बा, सही बात बा ना? जय भीम। सुहेलदेव मनु खानदान, मनु से हमन उत्पत्ति भइली जा। बिहारी मल के 4 पुत्र रुद्र सुहेलदेव रुद्रमल माघमल 4 गो रहना है।
नहीं करती ये बेटी, ये तर्ज है। इसी पर हमने इस तरह पर आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, तो मैं आपसे अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि आप फर्ज से अर्श पर पहुंचे, यही मेरी कामना है। तो आइए गीत लाइन। मेरा कहना है कि नयना के नियरा रखबो, नयना के नियरा रखबो, अपने श्रीमान के स्वागत सम्मान करबो, हम अपने जान के स्वागत सम्मान करबो, नयना के नियरा रखबो, नयना के नियरा रखबो, अपने श्रीमान के स्वागत सम्मान करबो, हम अपनी जान के स्वागत सम्मान करबो। पौआ पड़ता से लागल, ऐसे जरूरी है। महात्मा ज्योतिबा फूले साहब कहले हो, शिक्षा जे ना है, जेकरी पास ना है, ओकर मति गई। मति मतलब बुद्धि गई। बुद्धि जब चल जाए, शिक्षा से मति गई, मति से नीति गई, मतलब विचार खत्म। नीति जब चल जाए तो फिर गति बढ़े का रुझान घट जाए। जब गति चल जाए तो वित्त चल जाए। वित्त का मतलब पैसा, आर्थिक। और जब पैसा चल जाए तो जीवन का विनाश पक्का। तो यदि हमन का शिक्षित बन जाए जा, शिक्षा ग्रहण कर लिया जा और बढ़िया मजबूत हो जाए जा, तो हमहन का भी मजबूत हो जाए के। और ये मजबूती प्रदान करे खातिर माने बहन जी, क्यों न समाज सर्जन समाज के बच्चे जब सरकार रह तो 1 से लेके 10 तक एक भी फीस बहन जी ना ले ली, चाहे राजभर के बेटा, चौहान को, गरीब को, सभी के शिक्षा फ्री कैली। और आर्थिक रूप से मजबूत होके खातिर 1,25,000 सफाई कर्मचारी का भर्ती करौली, जिनमें सभी समाज के बेटे। आज आप लोग की भी रिश्तेदारी नातेदारी में केहू न केहू राजभर का बेटा सफाई कर्मचारी होई, जे आज 40,000 पावत। कहे का मतलब ही कि जब हम लोग महापुरुषों के विचारों पे चल के हम लोग संगठित होंगे, हम लोग शिक्षित होंगे, तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज अपार खुशी है कि हम लोग इस मौके पे आए हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं आप सभी लोग का कि आप लोगों ने अपने दम पे, अपने वोट के अधिकार की बदौलत 37 साल 32 साल इनके दादा रहे और उसके बावजूद ये विरासत आई है। तो इस मिट्टी को सर झुका के सलाम कि ये मेहनत आप लोग की रंग लाई है। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का वादन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय सुवलदेव, जय भीम, जय भारत। झारखंड प्रदेश के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, यानी कि आधे भारत का प्रभारी आपके बीच में, आपके गांव के बहू सीमा राजभर जो नवनिर्वाचित प्रधान हुई है, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। हम सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जैसा कि मुझे भरपूर याद है, उस समय हम लोग बहुत तेज कार्य करता थे। 1993 में बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार बनी थी गठबंधन में। उसमें पहले मंत्री माने सुखदेव राजभर जी बने थे। उनका स्वागत देवलास की धरती पर हम लोगों ने किया। और उन्होंने जब उन विधानसभा के अध्यक्ष बने, हम लोगों ने एक ब्लॉक प्रमुख बनाया मुहम्मदाबाद गोहना विद्यावती राजभर को। उनका स्वागत उसी देवलास की धरती पर उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि जहां हमारी स्वागत हुआ, आज हम वहां स्वागत करने के लिए आए हैं। ऐसे ही माननीय भीम राजभर जी का पूरे बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में घूम घूम कर स्वागत कर रही है। आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, पूरा देश स्वागत कर रहा है माननीय भीम राजभर जी का।
मैं बहुत वक्ता उक्ता नहीं हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ। जैसा कि मेरे गांव का उपचुनाव हुआ, 3.5 साल जिनको मैं पहली बार चुनाव हराया था, दोबारा वो हमको चुनाव हराए, और उपचुनाव का जब मौका मिला तो मैं मात्र 15 दिन के अंदर में मैं फिर सत्ता पलटने का काम किया। और आप सभी लोगों के सहयोग से सर्व समाज का हम लोगों को वोट मिला। और मेरी दिली इच्छा है कि जैसे मैं अपने कार्यकाल में, मुझे ये हमेशा चिंता होती थी कि हम लोग जाते हैं दूसरी जगह, बाबा साहब का माल्यार्पण करते हैं, प्रतिमा को फूल माला चढ़ाते हैं, तो मैं संकल्प लिया था कि मैं अपने कार्यकाल में अपने गांव में बाबा साहब की मूर्ति रखवाऊंगा। और मैं बीजेपी गवर्नमेंट में बिना परमिशन का मूर्ति मैं अपने विवेक से रखवाया, और माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मैं बुला करके उद्घाटन भी कराया। और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा संकल्प आप सभी लोगों के सहयोग से लूँगा। गाँव के सभी लोग, हमारे माताएं बहनें उपस्थित हैं। जैसे मैं अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में बाबा साहब की मूर्ति रखवाया, वैसे इस 1.5 साल के कार्यकाल में माननीय सुखदेव राजभर चक्रवर्ती जी का मैं मूर्ति रखवाऊंगा।